अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी ईद गुजारी होगी, खूब इंजॉय भी किया होगा सब ने। तो आज की मेरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बीफ टिक्का कढ़ाई। बड़े मज़े की बनती है, बड़ी अच्छी बनती है। आप लोग भी बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने जो चीज़ें यूज़ की थी, ग्रीन पपाया, ये पाउडर होता है गोश्त को आपको गिलाने के लिए। टिक्का बोटी मसाला लिया था, दही लिया है मैंने 1 पाव, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर ली थी, मसाले वसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, सूखा धनिया, साथ में मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्ची, फिर इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली थी बिल्कुल। बाकी सारी चीज़ें एक एक चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी आज शेयर करते हैं। वैसे ये रेसिपी ईद की नहीं है, ये ईद से पहले की है। यहाँ मैंने लहसुन लिया था, तो लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से लें। आप जितना बीफ ले रहे हैं उसके हिसाब से अपना मसाला बनाएं। जितना आप स्पाइसी खा सकते हैं उतना बनाएं। हम थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए हम स्पाइसी ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया था। उसका मैंने 3 चम्मच इसमें गोश्त में ये डाल दिए, ऐड कर लिया। आप बनाएं, ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर ये मैंने सारा मसाला मिक्स कर लिया था कटोरी के अंदर ही, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर मैंने ये बीफ के अंदर उसको मसाले को डाल दिया। अच्छी तरह से इसको फेंट के आप मिक्स कर लें, मैरिनेट करके तो आप इसको रख लें। ये आप ऐसे भी बना के रख सकते हैं, फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर लें। जब दिल करे निकाला और बस चूल्हे पे चढ़ाया और बना लिया। इसका इतना ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, आसान है। मेहमान अक्सर अचानक से आ जाते हैं कोई, तो मैं तो इस तरह करती हूँ कि बना के रख लें और बस जैसे ही कोई आता है तो फ़ौरन से निकाल के आप चूल्हे पे, आपको मेल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्की आंच पे आप उसको पहले ऐसे ही रख दें, वो अपने पानी के अंदर ही पक जाता है। तो यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करूँगी, सही से मिक्स करके, ताकि अच्छी तरह से हर एक बोटी के ऊपर मसाला सही से लग जाए। मैं इसको तैयार करके तो फिर रख दूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग की ईद कैसी गुजरी है, क्या क्या किया है सब ने, इंजॉय किया है खूब। यहाँ पे मेरा इसके अंदर मसाला मैंने मिक्स कर लिया था। ये फूड कलर है, जर्दे का रंग, तो मैंने वो ऐड किया थोड़ा सा कलर के लिए। बिल्कुल वाइट वाइट भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा वो ऐड कर लेते हैं। मैंने वो ऐड किया है साथ में। बस इसको मैरिनेट करके फिर मैंने रख दिया। मैंने ये रेसिपी बनाई थी ईद से 2-3 दिन पहले बनाई थी। फिर मैंने टाइम नहीं मिला मुझे अपलोड करने का, एडिट करने का। फिर मैंने कहा चलें अब ईद के बाद ही बना कर फिर डालेंगे, क्योंकि आपको पता है ईद के दिनों में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। घर के 100 काम, फिर किचन से जान नहीं छूटती औरतों की, मेहमानों का आना जाना चलता रहता है। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग की ईद कैसी गुजरी है। अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश रखे आप लोगों को इसी तरह। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा, रेसिपी भी ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है। उम्मीद करूँगी अच्छी लगी है। यहाँ फिर मैंने इसको रात में मैंने इसको 3-4 घंटे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको निकाल के ऐसे ही चूल्हे के ऊपर ना रख दिया, उसी पतीली के अंदर। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही बनाना था। मेरी फैमिली इतनी बड़ी है नहीं, तो छोटी सी है, तो छोटे से बर्तन में भी चल जाता है। इसको मैंने ढक दिया था, ये अपने ही पानी के अंदर पक गया था। यहाँ मैंने टमाटर ऑयल के अंदर गर्म करके टमाटर काट के डाल दिए थे कि चने टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे। कढ़ाई के अंदर टमाटर तो ढेर सारे डालने चाहिए, मज़ा आ जाता है, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टिक्का मसाला डाला था, टिक्का मसाला डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है। तो इसको मैं फिर अच्छी तरह से भूना है, ढक के रख दिया था। मैंने कहा थोड़े टमाटर नरम हो जाएं मिक्स करके, ताकि टमाटर के अंदर भी थोड़ा जायका आ जाए। तो यहाँ मेरे टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके थे, ऑयल मेरा बिल्कुल अलग हो चुका था, मसाला बिल्कुल। तो आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा बना है, ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगेगी रेसिपी। यहाँ पर मेरा बीफ तैयार हो चुका था, उसमें वो क्लिप डालना भूल गई बीच में, तो वो मेरा तैयार हो चुका था। तो उसके बाद फिर क्या नाम है, मैंने उसको इसके अंदर ऐड कर लिया, टमाटरों के अंदर। इसको अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद इसके ऊपर आप डालें मज़ेदार सा बारीक बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची, ये मैंने डाल दी है। बड़े मज़े की लगती है, आप लोग बनाएं, ट्राई करें। ईद स्पेशल रेसिपीज़ तो हर कोई बनाता है, जो दिल करे वो बना लें, जैसे दिल करे। तो एक अलग अपना तरीका होता है। तो बड़ी अच्छी बनी थी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।